तू कहाँ से है? सर मैं भोपाल से हूँ। सर आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से हूँ। मैं भोपाल से। मैं पंजाब से हूँ। भाई पंजाब में तो क्या लोरी, क्या सरसों की साग, मुझे तो वहीं की याद आती है यार। मेरे पिताजी अभी 2 ही साल हुए शिफ्ट हुए, लेकिन मुझे वहीं की याद आती है। ओए की गल है तुसी की बात चल रही? ओए तू पंजाब नू की जाने पंजाब नू बारे में? मैनू से पूछ। वो सरसों की साग, वो लोरी, वो लस्सी। अरे लेकिन अपन को ड्यूटी पे ध्यान देना है पाजी। वह पंजाबी भी क्या जो देश के लिए जान ना दे सके। जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब यहाँ कैंप पर हजारों की तादाद में आर्मी वाले मौजूद हैं। हमला करने के लिए सर ये बहुत सही वक्त है। ठीक है जनाब। जनाब यहाँ कुछ आर्मी वाले कैंप में सोए हुए हैं और कुछ टैंकरों में पेट्रोल भर रहे हैं। इन्हें नस्तनाबूद करने का यह अच्छा टारगेट हो सकता है। होशियार, ड्यूटी पे तैनात सभी जवान ध्यान दे। आप सभी लोगों की ड्यूटी परिवर्तित की जा रही है। यस सर। आज से यहाँ बिहार रेजिमेंट की ड्यूटी लगाई जाएगी। यस सर। 18 सितंबर 2016 तड़के 3:30 बजे उरी आर्मी कैंप पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का हमला। होशियार, ये कैसी आवाज? जवान सुट। जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। फैलिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 7:12 पर पैरा कमांडो मौके पर बुलाए गए। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मौके पर पहुंचाया गया। सेना की ओर से जवाबी हमला शुरू हुआ। एक आतंकी मौके पर ही थे। ग्रेनेड हमलों से लगी आग में जवान सिद्धार्थ गए। शहीदों में सबसे ज्यादा 15 बिहार रेजिमेंट के हैं। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सन्नाटे की गहरी छाँव से जलतेगा, ये नदियों पर टूटे हुए पुल, धरती घायल और व्याकुल, ये खेत बमों से झुलसे हुए, ये खाली रास्ते सहमे हुए, करता सारा समाज। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से ये जलते घर कुछ कहते हैं, बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। अगर राजनीतिक मंजूरी हो तो ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की जाए, लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं लगना चाहिए कि हर बार की तरह इस बार भी वो बच जाएगा।
हम बयानों से विरोध करेंगे, वो हमें परमाणु बम का डर दिखाएंगे, दुनिया के दूसरे मुल्क हमसे संयम बरतने को कहेंगे, बात आई गई खत्म हो जाएगी। हम 3 विकल्पों पर काम कर सकते हैं। आतंकवादियों के गढ़ में सेना भेजी जा सकती है, एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर उनके ठिकाने नष्ट कर सकती है, मगर इन दोनों विकल्पों में 100% कामयाबी की गारंटी नहीं है। कहीं कोई चूक हुई तो देखिए, हमें हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, हर काम सोच समझ कर करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का दमन करना है। सर, हम तैयार हैं। देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे। आंख उठा के देखोगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ये मेरा वादा है, हमारी फोर्स का वादा। अपनी तो हर कोनी पे तेरा ही नाम लिखा है, अपना चूकेगा निशाना हमने ये ठान लिया है। झुकना हमको नहीं आता, ना करते हैं गद्दारी, रख देंगे फूंक के तुझको, कर ली हमने तैयारी। खून जला जज्बा है, जुनून है, एक रुतबा है। फोर्स बगावत है, एक पागलपन है। शहादत है, एक दीवानगी है। फोर्स एक आवाज है, तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज। 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा। तो चिल्लाओ। आज हम सब ने आपके सामने जो सर्जिकल स्ट्राइक का नाट्य रूपांतरण दिखाया है, आज भी हमारे देश में ऐसे कई गद्दार लोग पल रहे हैं जो अपनी मातृभूमि से गद्दारी करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ देश में सैनिक ही देश की रक्षा करें। हम सब आम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि हम सभी को देश की रक्षा करना चाहिए। हम सब इस देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आज हम अपने घर पर सुख चैन की नींद सो रहे हैं तो ये सिर्फ उन सैनिकों की वजह से है जो अपना सुख चैन खोकर हमें खुशियां देते हैं। अब आप ही देखिए, 17 सितंबर दिन शनिवार सुबह 5:15 बजे उरी पर जो आतंकवादी हमला हुआ, इसमें हमारे 17 जवान शहीद हुए। अभी भी इसी तरह से हमले जम्मू कश्मीर नगोटा में हुआ और इसी तरह से कुपवाड़ा में, तो कभी सापोर में, कभी बंदीपुरा में, इसी तरह से कंटिन्यू हमले होते जा रहे हैं। आए दिन हमारे सैनिक इन हमलों में शहीद होते जा रहे हैं। अगर शहादत का सिलसिला थमा नहीं तो ऐसी कई सर्जिकल स्ट्राइक हमारे सामने आएंगी जो आतंकवाद की शाखाएं ही नहीं, समूचे आतंकवाद को ही नष्ट कर देंगी। ये वादा है भारत के एक सैनिक का समस्त देशवासियों से। जय हिंद।